Hello dear students, this is your maths teacher Anu Srivastava. After a long time, I am here with you for discussing exercise of the chapter 13, that is a parallelogram. In last video, we have discussed about the exercise 13a. In this video, we will learn how to solve the question of the exercise 13b. So let's start without wasting time. The first question is here: for each of the statement given below, indicate if it is a true or false. The first part is a rectangle is a parallelogram. So as we know, rectangle is square and the rhombus, these all are comes under the parallelogram. So this statement will be true. A rectangle is a parallelogram. Okay, a square is a rectangle. Think and write answer of this question in comment box. Okay, so first question I am leaving for you comes on question number 2. What kind of a quadrilateral is formed when the midpoint of the sides of a following are joined? What question is saying? What kind of quadrilateral is formed when the midpoints of the sides of the following are joined? First part is A, that is a rectangle. क्वेश्चन में बोला गया है कि एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल्स के मिड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? व्हाट काइंड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड व्हेन द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग आर जॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट साइड्स के, तो ये मिड पॉइंट होगा साइड का, दीज आर दी साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, और इनको जब हम क्या कराएंगे, मीट कराएंगे, सो वी विल गेट सच टाइप ऑफ अ शेप. सो इस शेप का क्या नेम हो सकता है? सो दिस विल बी रोम्बस. ठीक है, रोम्बस होगा क्योंकि आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्लैंट है. ठीक है, इसी तरीके से सेकंड और रोम्बस बी पार्ट में दिखा हुआ है रोम्बस. तो पहले आप शेप बनाएंगे इसी तरीके से, कॉपी में इसी तरीके से सभी को शेप बनाना है. मिड पॉइंट इसके ये हैं, मिड पॉइंट ज्वाइन करते हैं. जैसे ही मिड पॉइंट आप ज्वाइन करेंगे यू विल गेट दिस इज अ रेक्टेंगल. आपको दिख रहा होगा दिस इज अ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल से मिला है. जब आप प्रॉपर वे में स्केल से बनाएंगे इसको, यू विल गेट rectangle. Okay, so the C part and the D part you have to solve yourself. Now the question number 3. For question number 3 I have already drawn the diagrams on paper. So the question number 3 is saying ABCD is a rectangle, EFGH is a rhombus and PQR is a square as given in the book. देखिए ABCD क्या है? रेक्टेंगल है. EFGH क्या है? एक रोम्बस है. और PQRS क्या है? स्क्वायर है. तो ये फिगर्स गिवन है, इनके बारे में गिवन है कि कौन सा शेप क्या है. कंप्लीट द फॉलोइंग. FH परपेंडिकुलर ऑन, तो FH कहाँ मिलेगा आपको? FH जो मिलेगा वो हमें मिलेगा सेकंड फिगर में, दैट इज़ अ रोम्बस. इसका मैं नेम लिख देता हूँ ऊपर, दिस इज़ अ रोम्बस. ओके, सो रोम्बस में देखिए क्या पूछा गया है, FH पैरेलल, सॉरी FH परपेंडिकुलर ऑन, तो FH, दिस इज FH, ये देखिए FH है और किस पे परपेंडिकुलर है? आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे. सो FH परपेंडिकुलर ऑन GE और EG. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. तो सेकंड पार्ट, GE बाइसेक्ट्स, तो GE देखिए कहाँ पे? तो GE किसको बाइसेक्ट करता है? तो लिखेंगे यहाँ पे GE बाइसेक्ट्स HF या FH. ओके, ये हो गया सेकंड आंसर. ये फर्स्ट हो गया, दिस इज अ सेकंड. अब क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट में आई FEH कहाँ पे होगा? सेकंड पार्ट में ही होगा, और वो कितना गिवन है? 130 डिग्री. आपको फाइंड क्या करना है? EHG. तो देखिए जो भी गिवन है पहले लिख लेता हूँ. FEH, देखिए FEH, दिस इज अ 130 डिग्री. आपसे क्या पूछ रहे हैं? आपसे पूछ रहे हैं EHG, तो ये एंगल पूछा गया. और आपको पता है एडजेसेंट्स एंगल्स का सम क्या होता है पैरेललोग्राम के या रोम्बस के? 180. सो दिस इज अ 130. वी हैव टू फाइंड EHG और एडजेसेंट्स एंगल्स का सम क्या होता है? 180. सो दिस विल बी EHG इज इक्वल टू 180 माइनस 130. सो आंसर विल बी 50 डिग्री. ओके, ये हो गया थर्ड पार्ट. इसी तरीके से सॉल्व आपको करना है. दिस इज अ थर्ड पार्ट. नेक्स्ट देखिए,
फोर्थ पार्ट, इफ़ ए सी इज इक्वल टू 4 बी डी इज इक्वल टू वाट। सो ए सी किस में है, तो ए सी देखिए फर्स्ट डायग्राम में है, दैट इज़ अ रेक्टेंगल, दैट इज़ अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में ए सी गिवन है आपको कितना है 4। सो ए सी इज इक्वल टू 4, सो बी डी इज इक्वल टू, और आपको पता है डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ए सी अगर 4 है तो बी डी भी क्या हो जाएगा 4। सेंटीमीटर कुछ तो लिखा नहीं है तो यूनिट को ऐसे छोड़ देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे आते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू 4। तो पी क्यू देखिए कहाँ पे है, फिफ्थ पार्ट, पी क्यू इज इक्वल टू, पी क्यू इज इक्वल टू गिवन है 4। तो पी एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पी एस। तो अगर ये पी क्यू 4 है और आपको पता है दिस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो ऑल साइड, तो पी एस इज इक्वल टू विल बी ऑल्सो 4। ओके। नेक्स्ट आते हैं सिक्स पार्ट। देखिए सिक्स पार्ट कैसे करना है, सिक्स पार्ट में गिवन है ई एच जी, ई, अब ई एच जी कहाँ पे, ई एच जी, दिस इज अ 48 डिग्री, और आपसे पूछा गया एच जी ओ, एच जी ओ, एच जी ओ मीन्स ये एंगल हमें पूछा गया। तो आपको पता है ये रोम्बस है, और रोम्बस की ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ये तो पता है आपको। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल एच जी ई, एच जी ई, तो इसमें देखिए ये साइड्स इक्वल हैं, और अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो मान लेता हूँ कि दिस इज एक्स और दिस इज आल्सो एक्स, क्योंकि ये साइड इक्वल होंगी अगर, जैसे ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती हैं टू साइड्स इक्वल होती हैं, अगर साइड इक्वल है तो इट मीन्स उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। तो इन ट्रायंगल एच जी ई कैलकुलेट करते हैं, एक्स प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 48, 10 माइनस 8 2, एंड 7 माइनस 4 3 132, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 132 अपॉन 2, 2 से कैंसिल, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, तो 66 आ गया। अब x हमने किसको लेट किया था, देखिए एच जी ओ, तो एच जी ई बोलें या क्या बोलें एच जी ओ, सो एंगल एच जी ओ इज इक्वल टू एक्स डिग्री, और एक्स हम लोगों ने क्या फाइंड किया 66 डिग्री। क्लियर हो गया सभी को। नेक्स्ट एच ई इज इक्वल टू 12, तो एच ई देखिए कहाँ पे, एच ई इज इक्वल टू 12, तो जी एच क्या होगा, तो ये साइड क्या है रोम्बस की साइड है, तो लिख लेंगे सेवन्थ पार्ट, सेवन्थ पार्ट में गिवन है एच ई इज इक्वल टू 12, देन जी एच इज इक्वल टू ऑल्सो 12। क्लियर हो रहा होगा सभी को। नेक्स्ट एट पार्ट पे आते हैं। एट पार्ट में क्या पूछा गया है, ई ओ एफ इज इक्वल टू, ई ओ एफ देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, ई ओ एफ आपको पता है कि दिस इज अ रोम्बस, एंड रोम्बस की प्रॉपर्टी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन, और अगर अभी नहीं देखा है वो वीडियो तो ज़रूर देखेंगे। लास्ट जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम, उसमें हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। सो दीज आर दी डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, एंड रोम्बस के डायगोनल्स क्या करते हैं, दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री और राइट एंगल, तो ये सब राइट एंगल कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या पूछा ई ओ एफ, एंगल ई ओ एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ बी ओ सी इज इक्वल टू 44, फाइंड ओ ए डी। देखिए फिगर मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बुक नहीं है तो बुक यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्या गिवन है, हमें सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन है यहाँ पे एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 44 डिग्री, आपसे पूछ क्या रहा है ओ ए डी, ओ ए डी ये एंगल पूछा गया। तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, देखिए आपको पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, किसके रेक्टेंगल के, वो इक्वल होते हैं, ठीक है। अब इक्वल हैं तो बाइसेक्ट भी कर रहे होंगे, ये इसके इक्वल होगा और ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। अगर आपको नहीं पता है तो कॉन्ग्रेंसी भी प्रूव कर सकते हैं। अगर कॉन्ग्रेंसी प्रूव करें कि ये क्यों इक्वल होते हैं, तो देखिए ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या होगा कॉन्ग्रेंट होगा, ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, और अपोजिट साइड हमें पता है क्या होती है रेक्टेंगल की इक्वल। सो वी कैन यूज साइड
साइड साइड ट्रिपल ठीक है, ट्रिपल एस रूल से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ट्रिपल साइड तो निकालना है, तो ये एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ये वर्टिकली अपोजिट होगा, और ये अपोजिट, तो एंगल एंगल साइड से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, और कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो भी इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट, अब ये साइड जो है इस साइड के इक्वल होगी, तो इसको मैं एक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये भी एक्स होगा, क्योंकि मैंने क्या भी बताया था कि अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, मतलब सॉरी टू साइड्स इक्वल हैं, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल बनना है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ओ सी x plus 44 degree is equal to 180 degree, and this will be 2x is equal to 180 degree minus 44 degree, and 10 minus 4 6, 7 minus 4 3, ये 2x, and 2x x is equal to 136 अपॉन 2, 2 6 जा 12 एंड 2 8 जा 16, सो कितना हो जाएगा 68 डिग्री। तो हम लोगों को हमसे पूछा गया था ओ ए डी, तो लिखेंगे सो ओ ए डी, और ओ ए डी किसको लेट किया हमने, देखिए ओ ए डी, अब ये एंगल चाहिए, तो आपको पता है दीज आर पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस है तो ये एंगल क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सो विल बी एक्स, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ओ ए डी और एक्स की वैल्यू क्या है 68 डिग्री। क्लियर हो गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए ए बी सी डी इज अ रोम्बस विद ए बी सी इज इक्वल टू 56 डिग्री, डिटरमाइन सी ए डी। देखिए सी ए डी ये हमसे पूछा गया, ठीक, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट हमें क्या करना है, सी ए डी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सी ए डी देखिए कहाँ से मिलेगा हमें, सी ए डी इस एंगल तक पहुँचना है, तो ये 56 है, तो ये क्या हो सकता है, ये भी 56 हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है जेड शेप बन रहा है, और जेड शेप में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब उसके बाद देखिए ये 56 है, ये 90 है, तो क्या ये एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ये भी एंगल फाइंड किया सकता है ना। देखिए अब अगर हम इस एंगल को देखें, इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल सी ओ डी, पहले हम सी ओ डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सी ओ डी में क्या होगा, इसको लेट कर लेते हैं कि ये एंगल एक्स है, तो क्या हो जाएगा सी ओ डी में, दिस इज़ 90 डिग्री, सभी को पता होगा कि बोथ डायगोनल्स इंटरसेक्टेड 90 डिग्री, सो एक्स प्लस 90 डिग्री प्लस 56 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स प्लस 6 9 4 14 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 146, 10 माइनस 6 4 एंड 7 माइनस 4 3, 34 डिग्री, तो एक्स इज इक्वल टू हो गया 34। क्लियर होगा यहाँ तक सभी को। अब अगर ये 34 है और आपको पता है रोम्बस है, और रोम्बस की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे जो ये एक्स होगा तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स, तो आपसे ये तो पूछा गया था, तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी डी ओ, सी डी ओ, सी डी ओ भी लिख सकते हैं इसको, या सी डी ए लिख सकते हैं, आप सी डी ए लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स, ठीक है। तो यहाँ से सी ए डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी हम लोगों ने फाइंड की है 34 डिग्री, तो ये हो गया फाइनल आंसर, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस डी ए सी 50 डिग्री, आपसे पूछा गया ए सी डी। देखिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे पूछा गया है ए सी डी, सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया है सी ए बी, एंड द थर्ड पार्ट पूछा गया आपसे ए बी सी, ये 3 पार्ट्स पूछे गए हैं, और फिगर ये है आपके सामने, ठीक है, क्योंकि ये लिखा हुआ है ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये रोम्बस है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए ए सी डी ये एंगल पूछा गया, तो सिंपल सा है कि हम क्या लिखेंगे, ए सी डी इज इक्वल टू, अब रोम्बस में क्या होती हैं, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस ट्रायंगल में बात करें तो इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड अगर इक्वल है तो इनके एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा 50 डिग्री, आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट इक्वल
साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख लीजिए, इतना क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट सी ए बी देखिए, सी ए बी, अब ये एंगल फाइंड करना है, तो सी ए बी जो होगा वो एंगल ए सी डी के इक्वल होगा। क्यों होगा, देखिए सी ए बी ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बिकॉज दिस इज अ रोम्बस, और रोम्बस जो होता है उसमें ये अपोजिट साइड पैरेलल होती है, पैरेलल होंगी तो देखिए जेड से बन रहा है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। सो वी कैन राइट दिस सिंस दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू ए सी डी, देखिए कितना है, ए सी डी हम लोगों ने फाइंड किया था 50 डिग्री, तो ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, थर्ड ए बी सी ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल हमें गिवन है 50 डिग्री, ये भी 50 डिग्री गिवन है, तो क्या होगा 50 एंड 50 ऐड कर लेते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको लेट हम लोग फाइंड कर चुके हैं, क्या है 50 डिग्री, सेकंड ये भी 50 डिग्री, प्लस हमें फाइंड करना है ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो फाइनली जो ए बी सी इज इक्वल टू आएगा वो कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि 50 विल बी 100 और 100 को 180 से माइनस करेंगे, आंसर विल बी 80 डिग्री। क्लियर होगा सभी को। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करें किसी भी क्वेश्चन में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। In question number 7, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. If angle A is equal to B 40 degree, angle A is equal to angle B is equal to 40 degree. What are the measures of the other two angles? इसका मीनिंग क्या है कि जो एंगल A है और एंगल B है, इन ये दोनों इक्वल हैं। आपको पूछा गया व्हाट आर द मेजर्स ऑफ अदर टू एंगल्स। देखिए फिगर गिवन है, ये 40 डिग्री गिवन है, ये 40 डिग्री गिवन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब अदर्स एंगल कौन बचे, ये और ये, और एक कंडीशन गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी, जबकि आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल। तो ये पैरेलल हैं दोनों, तो ठीक है, पैरेलल को हम इस साइन से इंडिकेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हमें फाइंड अप क्या करना है, हमको अदर्स एंगल्स फाइंड करने। तो ये लाइन अगर पैरेलल है तो अगर हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से प्रोड्यूस कर लें लाइन को, तो हमें ये क्या मिल रहा है, ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, और जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो एंगल्स फॉर्म करती है, तो इस टाइप के एंगल्स हमने आपको बताए थे, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो एंगल ए डी सी प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी कोरस्पॉन्डिंग नहीं, को इंटीरियर एंगल, गलत बोल गया मैं, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स, समझ आ गया होगा। तो ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री विल बी 40 डिग्री। क्लियर होगा सभी को। ऐसे ही यहाँ से देखिए हमें फाइंड करना है सेकंड एंगल कौन सा, बी सी डी, तो बी सी डी प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 140 डिग्री, ये 140 होगा, ठीक है, सॉरी, तो 140 आ गया, तो अदर टू एंगल्स क्या हो गए 140 एंड 140। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए लिखा है कैलकुलेट द एंगल्स मार्क विद द स्मॉल लेटर्स इन दी फॉलोइंग डायग्राम्स। ये डायग्राम गिवन है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है नहीं इस वाले पेज पे, तो इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए 8 का फर्स्ट पार्ट है ये, इस तरीके से फिगर बना हुआ है आपके सामने। दिस इज अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ये डायगोनल है, दिस इज अ ओ, दिस इज एक्स एंड दिस इज 21 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन देखिए, अब रेक्टेंगल अगर ये है, ठीक है, अगर ये रेक्टेंगल है तो ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, पता होगा आपको। तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक, इतनी बात क्लियर होगी सभी को। अब मैंने बताया था जो डायगोनल है बाइसेक्ट करते हैं, ये इस तरीके से होगा और ये इस तरीके से होगा, और डायगोनल जब इक्वल होते हैं, जैसे मान लीजिए दोनों डायगोनल इक्वल हैं, मान लीजिए ये 10 है और ये भी 10 है, दोनों 10 है, और इसका दोनों को हाफ करोगे तो 5 भी तो मिलेगा, तो मतलब ये साइड इस साइड की इक्वल हो जाएगी, और जब साइड इक्वल होगी तो एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे ना, क्योंकि अपोजिट साइड जब इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। और आपको पता है इस पूरे एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री तो होगा एंगल बी, तो बी की वैल्यू एक्स प्लस 21 डिग्री
इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 21, सो आंसर विल बी 10 माइनस 1 9 एंड द 8 माइनस 2 6, तो कितना हो गया 69। समझ आ गया होगा सभी को क्वेश्चन, इसी तरीके से करेंगे। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेकंड पार्ट रेक्टेंगल। ये बना हुआ क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को, बुक ज़रूर रखिए अपने सामने, ठीक है। देखिए आपसे पूछा गया है अननोन जो है एंगल, कैलकुलेट द एंगल मार्क विद दी स्मॉल लेटर। देखिए स्मॉल लेटर से जो मार्क किए गए वो फाइंड करने, तो स्मॉल लेटर ए और बी है यहाँ पे, तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये शेप देख लेते हैं कौन सा है, रेक्टेंगल। अब देखिए हमें 102 गिवन है यहाँ पर, हमें क्या चाहिए, ए और बी चाहिए। तो आपको पता है कि ये अगर हम यहाँ से देखें ये वाला एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, यस। इसको एक्स लेट कर लेते हैं, तो x प्लस 102 इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 100 एंड माइनस 102, सो ये हो जाएगा 78 डिग्री। ये हो गया x। अब आपको पता है कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो, क्योंकि डायगोनल इक्वल है और बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो ये, तो अगर ये a है तो ये भी क्या होगा, a होगा ना। तो नेम यहाँ पे कर लेते हैं पहले, P Q R S, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए कितना हो जाएगा 2a, एक्स की वैल्यू कितनी है 78 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 78, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 102। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102 अपॉन 2, तो 2 5 जा 2 1 जा, तो a की वैल्यू तो 51 हो गई। क्लियर। अब b चाहिए, तो b कैसे फाइंड होगा, तो देखिए b प्लस ए इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल है तो ईच एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, और a की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 51, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 51, सो दिस विल बी 10 माइनस 1 9 एंड 8 माइनस 5 3, तो 39। अब 39 एंड 51 को ऐड करिए तो आपको क्या मिलना चाहिए 90, क्योंकि ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। समझ आ रहा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट है, ये 9 में ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया रोम्बस गिवन है, यहाँ पे हमें एक्स और वाई कैलकुलेट करने हैं। ये दिस इज अ रोम्बस, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। दिस इज अ रोम्बस, तो रोम्बस के ईच डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्या होगा x प्लस 90 डिग्री प्लस 34, ये 90 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये 34 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं PLQ, लिख लेंगे आप इसको, x प्लस 4 9 3 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा, ठीक है, जैसे मैं कोई ट्रायंगल नहीं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, तो आप उसको जरूर लिखें। 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 2 5, तो ये 56 हो गया x की वैल्यू। अब आपको पता है ये रोम्बस है तो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल है, सो y इज इक्वल टू विल बी आल्सो 56 डिग्री अपोजिट एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या, ये क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, 8 के ही पार्ट चल रहे हैं ये भी, ठीक है। 8 का ये वाला फर्स्ट पार्ट था जो हमने उस पर डिस्कस किया, दिस इज द सेकेंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट था 8 का, और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ये पार्ट है, कोई भी 9 नहीं है यहाँ पे, सब 8 के पार्ट। तो 8 का पार्ट फोर्थ रह गया, देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए गिवन है ये एक्स गिवन है, वाई ये ए है, और ये 112, हमें ए की वैल्यू चाहिए। तो ए की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, तो देखिए जो एंगल सी होगा वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। ये शेप बना हुआ है स्क्वायर है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, बुक में आप देख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर। अब ये स्क्वायर है और ये सी 90 है, तो इसके डायगोनल जो होंगे, ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट कर रहा होगा इस एंगल को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं लेट कर लेता हूँ x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ एंगल c, तो x इज इक्वल टू हाफ और 90 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 45 मिल जाएगा, ठीक। x की वैल्यू कितनी हो गई 45। अब x अगर 45 हो गया है तो 45 ये है और ये a है,
तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है वही नहीं, वही लिख लिया आपने, ठीक है। वर्ड्स पे जाइए हमारे जो मैं बोल रहा हूँ। तो 112 डिग्री इज इक्वल टू एक्स प्लस ए। 112 डिग्री, एक्स कितना है 45, प्लस ए आपको फाइंड करना है, तो ए इज इक्वल टू 112 माइनस 45। इसको सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 5 7 एंड 10 माइनस 4 6, 67 डिग्री। क्लियर होगा सभी को? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। 9 कैसे सॉल्व होगा? ए बी सी डी इज अ काइट। ए बी सी डी एक काइट दिख रहा होगा आपके सामने, बी सी डी इज इक्वल टू 40, बी सी डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। आपसे क्या पूछा गया है? बी डी सी, ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, ओके, बी सी डी। तो लिखेंगे लेट, या सपोज कर लेंगे कि बी डी सी इज इक्वल टू सी बी डी इज इक्वल टू एक्स। इसको भी एक्स कर लिया तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि ये साइड क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। तो अब ट्रायंगल में ऐड करते हैं, तो एक्स प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40, सो दिस विल बी 140 डिग्री। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140/2, और ये हो जाएगा 70 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया होगा सभी को। तो x तो पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा क्या गया था, बी डी सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी, बी डी सी है x, और x की वैल्यू फाइंड की हम लोगों ने 70 डिग्री। क्लियर? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में क्या बचा है, ए बी सी, यानी हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल कैसे फाइंड होगा, आप देखें ये साइड, यानी कि ये जो ट्रायंगल हो गया वो इक्विलेटरल हो गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मतलब ईच एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। वो आता कैसे, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी डी, तो अब इसको एक्स तो लेट कर चुके थे, अब एक्स लेट ना करके क्या लेट करेंगे, वाई, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई। तो वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 60 डिग्री। 3 6 18। क्लियर हो गया सभी को? y फाइंड हो गया। अब पूछा क्या गया है, ए बी सी। तो ए बी सी क्या होगा, x और y होगा। तो x प्लस वाई, और x की वैल्यू हम लोगों ने 70, y की वैल्यू 60, सो आंसर विल बी 130। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोला गया है ABCD is a trapezium and ABED is a square if B is equal to EC। देखो क्वेश्चन ये फिगर बना हुआ है, तो ABCD जो है ABCD, ये ट्रेपेजियम दिख रहा होगा। ABED इज ए स्क्वायर, B इज इक्वल टू EC, तो B ये है, EC ये दोनों इक्वल है। आपको फाइंड करना है BAE। क्या क्या फाइंड करना है, देखिए BAE फाइंड करना है। सेकंड पार्ट आपको फाइंड करना है ABC और व्हाट शेप, ठीक है, इज द फिगर ABCE। ये आपसे पूछा गया ABC का फिगर क्या होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। देखिए जो भी गिवन है यहाँ पे, तो आपसे पहले पूछा है BAE और ABC। तो BAE किस तरीके से फाइंड होगा, तो BAE देखिए किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अगर डायगोनल, यही तो होगा, BAE पूछा गया ना आपसे, तो BAE इज इक्वल टू हाफ एंगल A। तो BAE इज इक्वल टू हाफ, और एंगल A कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा 45 डिग्री। क्लियर? ABC, अब ये एंगल फाइंड करना है। देखिए ये एंगल अगर पता हो और 90 में ऐड कर लें, तो ये एंगल हमें
ए बी सी फाइंड हो जाएगा। तो इसको किस तरीके से फाइंड करें, तो देखिए ये एंगल पता हो और ये एंगल पता हो, क्योंकि ये एंगल अगर हमें पता होगा तो ये भी एंगल पता चला है, तो ये लेट कर लेते हैं एक्स है और ये भी लेट कर लेते हैं एक्स, और अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ई सी एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 90/2, दिस विल बी 45 डिग्री। क्लियर। तो x हो गया 45। अब अगर x 45 हो गया है तो आपसे पूछा क्या गया था एंगल ए बी सी, तो ए बी सी होगा 90 प्लस एक्स, और 90 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है 45, सो दिस विल बी 135 डिग्री। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट शेप इज द फिगर ए बी सी। ए बी सी का फिगर क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट ये था, सेकंड पार्ट हम लोगों ने ये फाइंड किया, और थर्ड पार्ट ये। तो थर्ड पार्ट का ए बी सी का फिगर आपको दिख रहा होगा, अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है, ये इसके भी पैरेलल है, तो दिस इज़ अ पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं, या दिस इज़ अ रोम्बस। अगर ये साइड इस साइड के इक्वल हो, जैसे अगर इस फिगर में देखो, अगर इस तरीके से इसको मीट करा देंगे तो ये क्या बनना है, पैरेललोग्राम बनना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा पैरेललोग्राम। क्लियर होगा सभी को क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ABCD is a square and ABRS is a rhombus. If SAD 120 डिग्री find ASD। देखिए क्या पूछा गया है ASD एंड आपसे पूछा गया है SRB। जो गिवन है वो लिखिए, SAD साइड गिवन है, SAD इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए SAD यानी कि ये वाला एंगल हमें गिवन है ना। तो अगर हम इसको, आपको पता है ये साइड इक्वल है, तो अगर इसको x लेट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा x x। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल SAD, तो x प्लस एंगल ए की वैल्यू कितनी है 120 इज इक्वल टू, ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं SAD, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको। तो 2x इज इक्वल टू 60 डिग्री, 1 सब्ट्रैक्ट होगा, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 30, और x किसको लेट किया हम लोगों ने एस डी को, और यहाँ पे देखिए ए डी एस। तो आपसे पूछा क्या गया एंगल ए एस डी दैट इज इक्वल टू एक्स, और एक्स की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की 30 डिग्री। अब एस आर बी देखिए, एस आर बी यानी ये एंगल पता होना चाहिए। तो अब अगर ये देखिए दो शेप बने, ये स्क्वायर बना है, ये रोम्बस बना है, तो स्क्वायर के ईच एंगल क्या होता है 90 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये कितना रह जाएगा, तो फाइंड कर लेते हैं। तो एंगल एस ए बी इज इक्वल टू 120 माइनस 90। अगर हमें एस ए बी निकालना है तो ये एंगल अगर फाइंड करना है तो इस बड़े में से क्या करना होगा, ये वाला पार्ट हटा दें, और ये पार्ट कितना है 90 डिग्री, तो उसको सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 30। क्लियर होगा सभी को। अब अगर ये 30 है एस ए बी 30 है, तो अपोजिट एंगल्स ऑफ एस आर बी जो होगा वो एंगल एस ए बी के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो एस आर बी इज इक्वल टू एस ए बी कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट 2 क्वेश्चंस रह गए बस, वीडियो खत्म होने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी डी इज अ काइट। इस तरीके से ए बी सी डी इज अ काइट, जिसमें देखिए क्या गिवन है एंगल ए जो है वो सी के इक्वल है, ठीक है। इफ सी ए डी यानी इस एंगल की बात करें तो ये गिवन है 70 डिग्री। सी बी डी यानी ये एंगल गिवन है हमें 65 डिग्री। तो बी सी डी कैलकुलेट करना है, और ए डी सी, तो बी सी डी देखिए कहाँ मिलेगा, बी सी डी ये हमें कैलकुलेट करना है, और ए डी सी ये कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट होगा ध्यान से समझिए। पहले हम बी सी डी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए हमें काइट की प्रॉपर्टी पता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इन ट्रायंगल
BCD। अगर ये 65 है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 65 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे ट्रायंगल में 65 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस, और ये एंगल हमें फाइंड ही करना है BCD। तो BCD इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री, तो ये 130 हो जाएगा, और BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130, सो दिस विल बी 50 डिग्री। तो BCD क्लियर हो गया होगा, 50 डिग्री हो गया। अब हमें क्या निकालना है ADC यानी ये वाला, तो ये 70 है ये, और ये भी एडजस्ट होगा, इसको y लेट कर लेते हैं। तो देखिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, तो y प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2y इज इक्वल टू 110 एंड y इज इक्वल टू, ये प्लस का इस साइड होगा माइनस, तो 110, और ये 110 अपॉन 2, तो 2 5 जा, तो y इज इक्वल टू हो गया 55 डिग्री, ठीक। लेकिन y तो पूछा नहीं है आपसे, आपसे क्या पूछा है ADC, और ADC जो है वो क्या है y और 65 का सम है, क्योंकि ये तो ट्रायंगल हम लोगों ने अलग देखा था ना, इसमें 65 है 65, तो y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की है 55 प्लस 65, 5 5 10, 6 5 11 और 12, तो ये हो गया 120, ठीक है। ये फाइनल आंसर हो गया। आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। देखिए, ये एक रोम्बस है, और रोम्बस के डायगोनल गिवन है आपको, ठीक है, 12 एंड 16। तो AB इसका कोई फिगर नहीं है, ABCD ये लेट कर लेते हैं वो। तो आपको बताया था जो डायगोनल गिवन है मीन AC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BD, ठीक है। आप किसी को भी मान सकते हैं इसमें, और जो डायगोनल होते हैं मैंने बताया था बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि जो AC लिखा है 12, तो AC 12 है, तो ये 6 6 हो जाएगा, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, एंड BD कितना हो जाएगा 16 है, तो ये 8 और 8 होगा। और अब पता है रोम्बस जो होते हैं वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर ऑफ AB इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ OA प्लस स्क्वायर ऑफ OB। पाइथागोरस थ्योरम याद होगी सभी को, क्लास 7 में डिस्कस किया गया था। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA, तो व्हाट इज OA 6 स्क्वायर, OA प्लस OB कितना है यहाँ पे 8, सो होल स्क्वायर ऑफ AB इज इक्वल टू 36 64, सो दिस विल बी 100। सो AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, किसका, हाँ किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 सेंटीमीटर। तो AB क्या थी साइड, तो लिखेंगे साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर। सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 13B। आई होप सभी को वीडियो और एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, व्हाट्सअप करें मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर कमेंट, और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, ठीक है। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो मिलते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं तो अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन होता है साइड में, ठीक है, उसको भी प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो आपको डेली टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू स्टूडेंट।